कुछ टेक्निकल समस्या आने के कारण क्लास बीच में रुक गई थी। आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे सम संख्या के बारे में कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमें मालूम है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, अगर संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो हमारी सम संख्या होगी। हमने बात किया अगर संख्या दे दी जाए 24, अगर पूछ लिया जाए संख्या सम है या विषम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो हम जानते हैं आ जाएगा 12, 2 एक 2 और 2 दूना 4, संख्या आ गई 12, यानी 24 2 से विभाजित हो गई, इसका मतलब ये सम संख्या हमारी है। इसी तरह अगर कोई भी संख्या दे दी जाए, एक दूसरा तरीका आपको बता दें, अगर संख्या के अंत में आपको मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं मिल जाए तो ये हमारी संख्याएं होंगी सम संख्या। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर अंत में आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो हमारी सम संख्या होंगी। क्योंकि हम जानते हैं अगर संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये संख्याएं आ रही हैं तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 से विभाजित हो जाएगी तो हमारी सम संख्या होगी। संख्या लिख दी जाए 58,982, 58,982। आप देख रहे हैं अंत में संख्या दी गई है 2 दी गई है, इसका मतलब ये हमारी संख्या होगी सम संख्या। कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। इसी प्रकार संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, आप देख रहे हैं लास्ट में लिखा हुआ है 4, संख्या पूछ ली जाए कौन सी है तो संख्या होगी सम संख्या। आपका सस्पेंस खत्म हो गया होगा। पहले बात की हमने भाज्य संख्या की, वह संख्या जो अपनी संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो रही है तो हमारी भाज्य संख्या। फिर हमने बात की अभाज्य संख्या की, तो हमने बताया अगर संख्या अपने यानी स्वयं के अंक के अलावा और किसी अंक से विभाजित नहीं हो रही है तो हमारी संख्या होगी अभाज्य संख्या। फिर हमने बात की सम संख्या की, तो हमने बताया अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो हमारी संख्या होगी सम संख्या। और दूसरा एक पहचानने का तरीका हमने बता दिया, अगर संख्या के लास्ट में है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमारी संख्या होगी सम संख्या। क्योंकि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये अंक आ रहे हैं तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक दूसरी संख्या हमने बताया था विषम संख्या, कि विषम संख्या क्या होती है। तो बेटा जान लीजिए, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो हमारी विषम संख्या होगी। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो हमारी विषम संख्या होगी। 1, 3, 5, 7, 9, ये जितनी भी संख्याएं हैं आप देख रहे हैं संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, और 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये हमारी होगी विषम संख्या। ये हमारी होगी विषम संख्या। कोई भी संख्या लिख दी जाए, अगर संख्या के लास्ट में अंत का अंक जो आ रहा है अगर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जब संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो अगर संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये आ रहा है तो हमारी होगी विषम संख्या। कोई भी संख्या अगर लिख दी जाए, लिख दिया गया 92,871, आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 92,871। लास्ट में आप अंक देख रहे हैं 1, बताइए कौन संख्या होगी? विषम संख्या होगी। क्योंकि आप जानते हैं लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर 2 से विभाजित नहीं होगी तो हमारी विषम संख्या होगी। बिल्कुल साधारण सी बात, कोई भी संख्या लिख दी जाए, लास्ट में 1 आया,
देख रहे हैं लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है, इसका मतलब संख्या हमारी विषम संख्या है, क्योंकि हमने बताया किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक आ रहे हैं तो संख्या हमारी विषम संख्या होगी। इसके बाद बात करेंगे हम आरोही क्रम की, कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, संख्याओं का आरोही क्रम क्या है? असेंड में होता है चढ़ना, यानी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे अवरोही क्रम की, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड का मतलब हम उतर रहे हैं, उतरना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आएंगे। कोई भी संख्या मान लीजिए, लिख दिया गया 9, 8, 4, 11, 15, 14, 17 और इस संख्या का दे दिया जाए